नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल फॉरेक्स ऑप्शन ट्रेड पर। तो चलिए सबसे पहले बात कर लेते हैं आज के मार्केट की। प्रेसिडेंट ट्रंप ने जो कल 25% टैरिफ अनाउंसमेंट किया हमारे इंडियन एक्सपोर्ट पर और रसिया के साथ हमारी डीलिंग करने की वजह से कुछ अनस्पेसिफाइड पेनल्टी भी लगाई है, जिससे हमारी मार्केट शुरुआत में एकदम शॉक हो गई और एक गैप डाउन ओपनिंग दी, लेकिन फिर वहाँ से एक शानदार रिकवरी दी और इसकी वजह से हम पूरे दिन इंगेज रहे। तो आपने कुछ अर्न भी किया या केवल लर्न किया, कमेंट्स करके बताइएगा ज़रूर। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं निफ्टी की, क्योंकि मार्केट ने गैप डाउन ओपनिंग की जिसकी वजह से निफ्टी भी गैप डाउन ओपन हुआ। 24,642 पर ओपनिंग दी निफ्टी ने और लो 24,635 बनाया। आपने कल देखा होगा कि हमने जो सपोर्ट दिया था वो 24,750 दिया था, लेकिन मार्केट गैप डाउन ओपन हुआ तो ये पहला सपोर्ट तो मिस हो गया, लेकिन जो हमारा दूसरा सपोर्ट था 24,620 था। तो मार्केट ने इसकी पूरी रेस्पेक्ट की और वहीं से एक शानदार रिकवरी दिखाते हुए दिन का हाई 24,956 बनाया। ठीक है, लेकिन दिन के अंतिम सेशन में वो अपनी सारी बढ़त को गंवा दिया और फिर अंत में 24,768 पर बंद हुआ। और जो हाई था वो हमने कल रेजिस्टेंस भी दिया था एक 24,910 का, आपने देखा होगा उसी के आसपास ही बंद हुआ है। ये 24,956 हमारा पहला रेजिस्टेंस को ब्रेक किया और उसके बाद ये 25,020 जो हमारा दूसरा रेजिस्टेंस है उसकी तरफ बढ़ा, लेकिन वहाँ तक नहीं पहुँच पाया और मिड में ही 24,956 पर अपना हाई बनाते हुए। तो भाइयों, निफ्टी ने तो हमारे लेवलों का पूरा सम्मान किया। ठीक है, तो अब बात करते हैं बैंक निफ्टी की। बैंक निफ्टी का ओपन हुआ 55,728 पर, ठीक है, और लो बनाया 55,547 पर। ठीक है, तो हमने जो रेजिस्टेंस लेवल दिए थे वो 56,406 दिए थे और ये 56,350 का ही हाई बनाया है इसने। ठीक है, और लो किसका बनाया है? लो तो भाई जो हमने सपोर्ट दिया था उससे काफ़ी नीचे चला गया है, क्योंकि गैप डाउन ओपनिंग हुई थी और उसके बाद काफ़ी प्रेशर में मार्केट आ गया और काफ़ी नीचे चला गया। ठीक है, तो सपोर्ट तो हमारा नहीं बच पाया, लेकिन रेजिस्टेंस लेवल जो है हमारा पूरा बचा। ठीक है, और अंत में वो 55,962 पर बंद हुआ। ठीक है, तो अब बात कर लेते हैं सेंसेक्स की। हमने कहा था कि अगर अपना सपोर्ट तोड़े तो ट्रेड ना लें, ठीक वैसा ही हुआ। सेंसेक्स में 80,950 को टूटते हुए ओपन हुआ और 80,695 पर हुआ जो दिन का लो था, और वहीं से एक शानदार रिकवरी दिखाते हुए हमारे टारगेट 81,870 के एकदम नज़दीक 81,803 का हाई बनाया और अंत में 81,185 पर बंद हुआ। ठीक है, अब बात कर लेते हैं कि कल का मार्केट कैसा रहेगा। निफ्टी का सपोर्ट 24,680 होना चाहिए। अगर मार्केट गैप डाउन ओपन हो जाता है तो फिर 24,600 को अगर होल्ड कर ले, अगर गैप डाउन ओपन नहीं होता, सब कुछ सही होता है तो 24,680 सपोर्ट है। अगर गैप डाउन ओपन हो जाता है और 24,600 के आसपास रहता है और उसको होल्ड कर लेता है तो फिर वहाँ से एक शानदार रिकवरी आ सकती है और वो जो रैली आएगी वो अपनी जो रेजिस्टेंस लेवल 24,920 है उसको तोड़ते हुए फिर 25,020 तक जा सकती है। लेकिन अगर 24,600 का सपोर्ट ब्रेक कर दिया तो फिर भाई लाले पड़ जाएंगे मार्केट के और इतना सेलिंग प्रेशर आ जाएगा मार्केट पर कि निफ्टी 24,520 तक जा सकती है। फिर भाई संभल के खेलना फिर। ठीक है, अब बात कर लेते हैं बैंक निफ्टी की। बैंक निफ्टी का सपोर्ट है 55,800। अगर मार्केट ने इसको
इंस्टेंट किया और इस सपोर्ट पर रुका तो फिर एक शॉर्ट रिकवरी आएगी और एक ऐसी रैली आएगी जो 56,310 तक जा सकती है। ठीक है, तो 56,310 अगर पहुंच गई और वहाँ से भी ब्रेकआउट कर गया तो फिर बैंक निफ्टी 56,500 जाएगी। लेकिन अगर बैंक निफ्टी प्रेशर में आ गया और अपना सपोर्ट 55,800 को तोड़ दिया तो फिर मार्केट भाई 55,600 तक जा सकता है। तो बैंक निफ्टी में भाई संभल के खेलना। ठीक है, अब बात कर लेते हैं सेंसेक्स की। सेंसेक्स में 81,500 को ब्रेक कर दे तो फिर एक बुलिश रैली हो जाएगी और मार्केट बुलिश एंट्री कर जाएगा और 81,800 तक जा सकता है। अगर प्रेशर में रहा तो 80,800 का सपोर्ट तोड़ दिया और तो फिर 80,600 तक जा सकता है। ठीक है दोस्तों, तो मार्केट ने आज अपना मुंह तो दिखा दिया। अब ऐसे ही मूड उसने कल दिखाया तो एक शानदार रिकवरी चलेगी पूरे दिन। ठीक है, मेरा वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।